Hello friends, welcome to Classes by Vijeta and our today's topic types of research. This is the second video in BRM, Business Research Methodology. So before that, a kind request and reminder, please like my video if you like it, share it if you like the content, and please do subscribe to my channel if you have not subscribed till date. So what are the types of research? On the basis of intent or objective of research, like what is the objective, why we are doing it, what was the intent, what is our intention, on that basis we can divide research into several types. There are several classification of research. First is on the basis of objective. So on the basis of objective, research can be fundamental research, applied research, exploratory research, descriptive research, diagnostic research, evaluative research, or action research. Besides intent or objective, the another method of classification is based on study, like how we are studying, how we are doing the research. So on that basis, research can be experimental, research can be qualitative, research can be quantitative, research can be conceptual research, it can be a causal research, or it can be empirical research. तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है, बहुत जगह बुक्स में आप अलग अलग मेंशंस देखेंगे, लेकिन ब्रॉडली अगर सारे टाइप्स को आप एक साथ मिलाएंगे तो नियर अबाउट जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं ये सारे रिसर्च टाइप में आप उसको मैच कर सकते हैं. तो क्या होते हैं ये सारे रिसर्च? लेट्स सी. फर्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि हम जो बेसिक एस्पेक्ट, थ्योरी ऑफ इंट्रिकेसी, थ्योरी और इंट्रिकेसी ऑफ एनी फिनोमेनन रीच उसमें स्टडी करते हैं. मतलब क्या चीज है, वो एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक. गैदरिंग डेटा फॉर नॉलेज सेक इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च एंड डील विद एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज सच. हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते, लेकिन जो भी डेटा हम गैदर करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में, वो अप्लाइड रिसर्च के लिए एक फाउंडेशन ले करते हैं. फाउंडेशन ले करने का मतलब होता है कि फंडामेंटल रिसर्च से जितने भी इंसाइट्स आते हैं उसको हम अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं. इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्योर मैथमेटिकल रिसर्च और एनी जनरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. कि हमने ग्रुप पे एक स्टडी करी और उसके हिसाब से एक जनरलाइज ह्यूमन बिहेवियर वो टोटल यूनिवर्सल ट्रुथ निकाल के दे दिया कि एक पर्टिकुलर कंट्री, या हमने 10 कंट्रीज ली आउट ऑफ 190 कंट्रीज, और 10 कंट्रीज ली, उसमें लोग रात के 11 बजे सो जाते हैं, तो हमने कर दिया कि भाई रात का 11 बजे इज द टाइम जब लोग सो जाते हैं. तो इट कैन बी अ जनरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. उसके बाद होता है, जैसे कि आपको बताया कि फंडामेंटल से ही अप्लाइड आता है. अप्लाइड रिसर्च क्या होता है कि फाइंडिंग सोल्यूशन टू करंट और इमीडिएट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल रिसर्च में क्या था कि हम कोई इंटेंट के साथ, जब हम वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ नॉलेज गेन करना है, तो जब हमने डेटा गैदर करा, जब हमने वो डेटा को जमा किया और उसके बाद उसको लेकर के अगर हम कोई इंसाइट क्रिएट करते हैं, इंसाइट्स का मतलब होता है कि उसके बारे में हम डीप डाइव कर रहे हैं, या फिर कोई करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई रिसर्च करते हैं, जैसे कि सेल्स क्यों नहीं हो रहा है, या फिर जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इटरेशन रेट हाई क्यों है, एचआर के लोग, कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इंप्लॉइज क्यों छोड़ करके जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, इटरेशन रेट इतना हाई क्यों है, टर्नओवर इतना हाई क्यों है. तो वो सारी चीजों को चेक करने के, या कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिन तक परसिस्ट हो रहा है तो क्यों परसिस्ट हो रहा है, या फाइनेंस में कि हमारा जो लॉसेस है वो कंटिन्यूस, हम लॉसेस में क्यों जा रहे हैं. तो किसी ना किसी तरह के कंकरेंट प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ज्यादातर अप्लाइड रिसर्च करते हैं, और ये हमेशा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द रियल वर्ल्ड, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च का जो बेसिक एसेंस है वो होता है सीकिंग सोल्यूशन. मतलब वी ऑलवेज डू इट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. और हमेशा जो फंडामेंटल रिसर्च से जो हमने नॉलेज ऑब्टेन करी है, उससे हम अप्लाइड रिसर्च का जो प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है वहां से हम इंसाइट्स को गैदर करते हैं. या नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल रिसर्च इज अप्लाइड, फंडामेंटल रिसर्च सॉरी is applied in any applied research. Example can be studying the consumer behavior towards a newly launched product is a fundamental research. एक नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा, कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने पसंद नहीं किया, उसका एक नॉर्मल आपने एक डेटा बना लिया,
कहाँ कितने वीकेंड को ज्यादा सेल हो रहा है, या फिर सैटरडेज को ज्यादा सेल हो रहा है, या फिर वेडनेसडे को ज्यादा सेल हो रहा है, इस तरह की चीजें, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इनकम क्लास ज्यादा खरीद रहा है, या पर्टिकुलर कल्चर के लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं. दीज इनसाइट्स आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. लेकिन उसी को अगर हम यूज करना चाहते हैं न्यू मार्केट डेवलपमेंट के लिए, या फिर पर्टिकुलरली न्यू कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसी स्टडी को बेस लेकर के, जैसे हमने किया और पता चला कि पारसी लोग हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या वो ज्यादा बहुत खरीद रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल क्लास, और हो सकता है एक सोशल क्लास लेते हैं कि अपर क्लास के लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं. तो हमें ये पता हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब हम टारगेटिंग कर रहे हैं, या नेक्स्ट मार्केट में अगर हम जब भी जाएंगे, तो हमेशा एक अपर क्लास को ही हम टारगेट करेंगे. हमारा एडवर्टीजमेंट, हमारा सेल्स प्रमोशन शुड ऑलवेज कनेक्ट टू द अपर क्लास. या फिर अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है, वो लोअर क्लास के लिए बनाया था, फिर भी अपर क्लास को इंगेज कर रहा है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको फिर आपके मार्केटिंग प्रोसेस को देखने की जरूरत है. तो अप्लाइड रिसर्च इज ऑलवेज डन फॉर सॉल्विंग अ कंकरेंट प्रॉब्लम. उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. जैसा कि नाम है, एक्सप्लोर ही करेंगे हमेशा. तो व्हेन वी डीप डाइव इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च, एनी टाइप ऑफ इशू, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. वी सीक टू डिस्कवर न्यू रिलेशनशिप. एंड जब भी हम किसी चीज के बारे में डीप डाइव कर रहे हैं, मतलब हम ज्यादा पता करना चाहते हैं, तो अगर हम ज्यादा पता करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पता पहले से है. तो वो थोड़ा पता क्या होता है? दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हम उसको कहते हैं, वैसी चीजें या वैसा रिसोर्स, वैसा नॉलेज जो पहले से एग्जिस्टिंग है. तो एग्जिस्टिंग कैसे होगा? वो किसी जर्नल के फॉर्म में है, वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में है, वो किसी बुक के फॉर्म में है, वो कोई पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड डेटा है, वो आप कोई गवर्नमेंट का सेंसस है वहां से निकाले. तो किसी भी तरह का डेटा, किसी भी तरह का रिसोर्स, किसी भी तरह का नॉलेज जो पहले से एग्जिस्टिंग है, उसके बारे में अगर आप कोई डीप डाइव इंसाइट ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. इसमें क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च may not be usually useful for decision making, but they provide significant insight into a given situation. यहाँ पे जो इंटेंट क्या है? इंटेंट यही है कि हम सिग्निफिकेंट इंसाइट ढूंढ सके किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन में. वहां डिसीजन मेकिंग इज नॉट आवर इंटेंट. तो एक्सप्लोरेटरी में हमेशा हम किसी चीज के बारे में ज्यादा अगर जानने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, वहां पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करते हैं. और हमेशा ये किसी ना किसी परसीव्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर वो ऐसा जो बहुत ज्यादा जनरल प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेकर के सॉल्व करते हैं. मतलब एक कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कोई जनरलाइज प्रॉब्लम है, वहां पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इस्तेमाल नहीं करते. वहां पे हम अदर मेथड्स यूज करेंगे. लेकिन कोई एक स्पेशल प्रॉब्लम है, कोई एक स्पेसिफिक इशू है, वहां पे हम जाकर के एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं. बिकॉज क्या है कि हमको बहुत डीप डाइव करना है, हमको बहुत इंसाइट चाहिए होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के टाइम में. सो एग्जाम्पल कैन बी, जैसे एक रिसर्च डिपार्टमेंट में बी रिक्वेस्टेड टू फाइंड why one group of sales representative is particularly unproductive, or why certain market segment are buying less than others. तो ये क्या हुआ? एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक बाइंग क्लास को लेकर के, तो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट particular group, particular situation, particular issue. This is called exploratory research. उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्टिव. सबसे ज्यादा सोशल साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं. और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन. एकदम याद रखिए, फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन. जो है जैसा है, हम उसको वैसा ही ढूंढ के निकालते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं. Descriptive research provides association between two variables, but the researcher has no control over the variables, and just he describe what has happened and what is happening. क्या है, कैसा है, जो हो रहा है, जस का तस, जो जैसा है उसको हम वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेंसस. जो जनगणना वाले लोग आपके घर आते हैं, वो बस आपसे पूछते हैं आपके घर में कितना गाड़ी है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कौन कितना पढ़ा है, आपके घर टीवी है, फ्रिज है,
मतलब ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं। वो आपसे ये तो नहीं पूछते कि आपके घर टीवी है तो यही वाली टीवी क्यों है, आपके घर कलर टीवी क्यों नहीं है, या आपके घर एक ही गाड़ी क्यों है, आपके घर 4 लोग हैं तो आपके घर 4 गाड़ियां क्यों नहीं है। दे डू नॉट से, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, दे ओनली प्रेजेंट द फैक्ट्स व्हाट दे फाइंड। उसके बाद द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग और करंट स्टेट ऑफ अफेयर। जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर मतलब जो जैसा है उसको वैसा प्रेजेंट करना ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मोटिव होता है। एंड इट कैन नॉट स्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इस घर में लोग ज्यादा एडुकेटेड हैं, इसी वजह से इनके घर में गाड़ियां ज्यादा है, इस तरह का कोई रिलेशनशिप वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, इस तरह का कोई रिलेशनशिप या इस तरह का कोई भी रिसर्च हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं करते। हम वहां पे करते हैं कि भाई इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इस स्टेट का इतना पॉपुलेशन, इतना मेल है, इसमें इतना एक्स फीमेल है, और एक्स पॉपुलेशन इतना पढ़ा लिखा है, वाई पॉपुलेशन इतना पढ़ा लिखा है, इतने बच्चे हैं, इतने बड़े हैं, इतने बूढ़े हैं, इतनी गाड़ियां हैं, ये सारी तो पूरा फैक्ट फाइंडिंग होता है। उसके बाद it tries to describe the characteristics of the respondent in relation to a particular product or situation. वो हमेशा जो भी रेस्पोंडेंट है हम उससे जो भी आंसर्स को सीख करते हैं वो बेसिकली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिपिक्ट करते हैं। और सोशल साइंस में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो एनालिसिस भी कहते हैं। और बेसिकली इट डील्स विथ requirement specification like who, what, when, where, how and why of the research। मतलब ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद आता है सॉरी, इट इज यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू डिस्क्राइब समथिंग। it can be characteristic, it can be customers, it can be organization, it can be market, anything। Next is diagnostic or analytical research। As the name suggests, we will analyze the report. Analyze, we'll present an analytical approach, we will have an analytical approach और डेटा को और एनालाइज करके हम इसमें रिजल्ट्स देते हैं। तो इट इज सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बट विद अ डिफरेंट फोकस। और वो क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एक एजम्पशन। जैसा डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको बताया था कि वहां पे सेंसस जो लेने जनगणना वाले लोग आते हैं आपके पास पूछने, वो इस तरह का कोई एजम्पशन लेके नहीं आते कि अगर इनके घर में 2 लोग अर्निंग है तो उनके घर में जो एसेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, उस तरह का कोई एजम्पशन लेके नहीं आते। लेकिन कोई अगर एनालिटिकल रिसर्च कर रहा है तो इस तरह का एजम्पशन रख सकता है कि अगर एक घर में मेल और फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग है, तो उनके घर में जो एसेट्स हैं, गाड़ी हो गई और हाउस होल्ड आइटम्स हो गए या फिर इनकम हो गई, वो ज्यादा होगी। तो इस तरह का कोई हाइपोथेसिस वो लेकर आ सकते हैं और उसको लेकर के रिसर्च कर सकते हैं। ये हमेशा एक कॉजल रिलेशनशिप को डिपेक्ट करता है। कॉजल मतलब ये होगा, एक्स फैक्टर होगा तभी वाई होगा, एक्स में कोई चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा। दैट इज अ कॉजल रिलेशनशिप। कॉज एंड relationship may also concern with discovery and testing whether certain variables are associated or not। मतलब हमने तो यहाँ पे क्या लिया, एनालिटिकल रिसर्च में हमने हाइपोथेसिस लिया है ना, तो हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि जिनके घर में ज्यादा अर्निंग, मेल फीमेल अगर दोनों काम करते हैं तो उनके घर में ज्यादा इनकम है, ये हमारा एजम्पशन है। लेकिन ये एजम्पशन ब्रेक भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वेरिएबल एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। Researcher has to use facts or information already available and to analyze these to make critical evaluation of a material। मतलब जो हमारे पास existing information facts आ जाते हैं ज्यादातर descriptive research से, उसको finally analyze करके हम उसका एक critical evaluation करते हैं और उसके बाद result को present करते हैं। इसको हम diagnostic या analytical research कहते हैं। Example इसका हो सकता है किसी भी तरह का critical evaluation।
क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग थ्योरी। बहुत बार अगर आप आईसीएसई बोर्ड से आए होंगे तो बहुत बार आता है शेक्सपियर की स्टोरीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखने, हिंदी में आता है प्रेमचंद की कहानियों का भी एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखने आता है। तो यू राइट, कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा, कोई भी किसी भी तरह का एग्जिस्टिंग फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको क्रिटिकली अगर आप एग्जामिन करते हैं तो उसको हम डायग्नोस्टिक या एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद इवैल्यूएटिव, एज द नेम सजेस्ट, इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट हाउ वेल अ प्लान प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। मतलब हम इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें क्या है, हमारे इंटेंट ऑफ रिसर्च पे है। तो इंटेंट हमारा क्या है कि हमने कोई प्लानिंग करी थी, कोई प्रोग्राम को प्लान किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ उसको चेक करने के लिए, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली, उसके लिए इवैल्यूएटिव रिसर्च का यूज होता है। इट कैन बी असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, इट कैन बी इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो जैसे कि अगर आप जब आप जॉब करेंगे तो जॉब्स में होता है कि वहां पे रिव्यूज होती है, ईयरली रिव्यू, हाफ ईयरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यूज, या फिर आप एमबीए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव पहले तय करना है, उसके बाद उसका रिसर्च, मतलब आपने जो भी काम किया उससे हम मैच कराते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएटिव रिसर्च। तो जहां पर भी इस तरह का रिसर्च होता है उसको हम इवैल्यूएटिव रिसर्च करते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इवैल्यूएटिव रिसर्च यूज करती है, और उसका एग्जांपल हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर मनरेगा, जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है अगर, या फिर मिड डे मील, उसमें उसका कितना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये जानना चाहती है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस सम अदर वेलफेयर प्रोग्राम। अगर कहीं पे मिड डे मील का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, बच्चे आने लगे, तो हो सकता है ये कि दिन का एक टाइम का खाना देने से बच्चे, तो अगर हम उनको कुछ और पर्क्स देते हैं तो हो सकता है वो कुछ और क्रिएटिव करने लगे या फिर कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो उनकी। तो वैसा अगर कोई गवर्नमेंट प्लान करती है तो पहले उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लाया या जो भी प्रोग्राम किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है उसको चेक करती है, तो उसको हम इवैल्यूएटिव रिसर्च कहते हैं। एंड फाइनली इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज अंडरटेकन बाय डायरेक्ट एक्शन। मतलब क्या हुआ, इट इज ऑलवेज कंडक्टेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ज्यादातर अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च लगभग एक जैसा होता है। एक्शन रिसर्च इज मोर ओवर वेरी कॉमन in industrial research, and it is designed to bring some change and usually studies what changes have been occur, how much has changed, how quickly it has changed, etc. like if आप कोई लैब ले लीजिए, लैब में अगर हमने कोई दवाई किसी पेट के ऊपर डाली, और या हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कोई दवाई चेक करें, तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ इट, कितने क्वांटिटी में डालने से कितना उसमें चेंजेस आता है, कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आता है, इस तरह का कोई रिसर्च, कोई एक्शन, किसी तरह का प्रोग्राम लाने से हाउ इज द रिएक्शन। अगर हम जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज इवन ऑड, अगर इवन ऑड को लाने से तो उसके पीछे भी तो रिसर्च हुई होगी ना, कि अगर हम इवन ऑड लाने से दिल्ली में एक दिन इवन एक दिन ऑड गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या उससे फिर फाइनली हमने देखा कि क्या सच में पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम हुआ। तो इस तरह का कोई भी रिसर्च, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। एग्जाम्पल कैन बी टेस्टिंग मेडिसिन ऑन एनी एनिमल और एनी टारगेट, एनी सब्जेक्ट। Next is experimental research. Experimental research में it is designed to assess the effects of a particular variable on a phenomenon by keeping the other variable constant or control. एक वेरिएबल को कंट्रोल में रख के दूसरे में क्या चेंज होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा था ना, कीपिंग x constant or keeping a constant, and what is the difference, what will be the effect on the variable y if you move x. तो इस तरह का रिसर्चेस कि अगर आप एक वेरिएबल को एकदम कांस्टेंट या कंट्रोल रखते हैं तो दूसरे के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, ऐसे रिसर्चेस को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग विच वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर। किस तरह का वेरिएबल से किस तरह का रिसर्च, अगर मान लीजिए लाइक हायर इनकम इज रिलेटेड टू लग्जरी कार्स, जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी उसके पास उतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी हो सकती है उसके पास। तो इट कैन बी, आप इसको एक तरह का एजम्पशन ले सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज यूजफुल एंड वैलिड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च and used in several areas of business such as management, enterprise, financial institution, industrial, agriculture, finance. जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट, हमने इस एक पर्टिकुलर गांव में सबको लोन दिया, तो वो इतने टाइम पे अगर XYZ टाइम पे रिटर्न कर देते हैं तो उससे हम कहते हैं उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वहाँ का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है।
तो इस तरह का जब हम एक वेरिएबल को कंट्रोल करके दूसरे वेरिएबल में चेंजेस को स्टडी करते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। ये सारे जितने भी आपने पहले पढ़े, ये सारे मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट थे, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ स्टडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ स्टडी, सबसे पहले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट, क्वांटिटेटिव में हमेशा हम जो भी रिसर्च है वो एप्लीकेबल ऑन दोज फेनोमेनन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, इन क्वांटिटीज लाइक फिगर, वेट, परसेंटेज, इस तरह के यूनिट्स में जिसको हम ट्रांसलेट कर सके, वो सारे रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। गोल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इज टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा from a group of people or any situation and then generalize those to a larger group to explain a phenomenon. एक ग्रुप ऑफ पीपल से हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज करते हैं, और बेसिकली सब कुछ न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में होता है, परसेंटेज में, नंबर्स में, उस हिसाब से कि 15%, आपको एक सलमान खान का एक प्रोग्राम याद होगा, 70% भारतीय, तो दैट 70% भारतीय इज क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्टिव एंड conclusive answer. The observations are quantified and the result are expressed in terms of different unit. मतलब it unit, like अगर आप temperature नाप रहे तो it will be in terms of Fahrenheit, Celsius और degrees, we write degrees. लेकिन आप किसी का height measure करें, इस class का average height is say suppose 173 centimeter, तो वहां पे जो unit है वो बदल जाता है, लेकिन every time it is expressed in terms of units, तो उसको हम कहते हैं quantitative research. And it explains what happens and how often things happen. That is quantitative research. Next is qualitative research. Qualitative research business में और social sciences में, behavioral sciences में, economics में बहुत यूज होता है, और आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिसर्च टाइप्स है, जहाँ पे हम जो भी हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं करते, वो बेसिकली हम कुछ ब्रोकन सेंटेंसेस, इस तरह कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ फोकस इंटरव्यू हो गया हमारा, उसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से फिर हम रिसर्च का रिजल्ट्स को, आउटकम्स को निकालते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद quality of phenomena which is not easily measured in quantitative terms. In recent years, qualitative research has gained more importance in business and provides necessary and complementary perspective to human behavior. Basically, it is more popular in reading human behavior or behavioral science because it provides necessary and complementary perspective. That means जो बहुत सारी चीजें हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत यूजफुल होता है, मोस्टली यूज इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, जैसे आपको बताया, और मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों को उसके बेसिस में डेटा कलेक्शन करना, उसका एनालिसिस करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. Qualitative research is designed to tell the researcher how and why things are happening. Like पहले हमने देखा कि क्या हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 20 सेंटीमीटर बारिश हो रही है और साल में 50 बार हो रही है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. लेकिन बारिश आने की वजह से वहां के लोगों में बहुत बीमारियां हो रही है, या फिर वहां का सोशल लाइफ बदल गया है, या फिर वहां के लोग पानी से डरने लगे, दैट कैन बी अ क्वालिटेटिव रिसर्च. तो it encompasses family of approaches like matters, techniques, documentation. All these things are completely different from quantitative research, and the attributes are completely dependent on attitude and behavior. Aims to gain in-depth understanding of the situation. कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, why something is happening, ये पता करने के लिए हमें qualitative research करना पड़ता है. Qualitative research seeks the meaning and motivation behind a behavior as well as a thorough account of behavioral facts and implication. किसी कंडीशन में ह्यूमन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, अगर घंटी बज रही है तो डॉगी दौड़ करके और क्यों आकर के आ जाता है आपके पास कि मुझे खाना, या आपने बेल बजते के साथ आपका पेट दरवाजे के पास चला जाता है,
और वो दरवाजा खुलते के साथ वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उसका ओनर वहां पे आए. These type of researches, these type of qualitative human behavioral things are only done through qualitative research. उसके बाद conceptual research. Conceptual research is related to some abstract ideas or theory. किसी तरह का मतलब thinkers, philosophers ज्यादातर conceptual research करते हैं. और वो क्या होता है कि developing a new concept, a new idea, or in reinterpreting the existing point. जैसे DC और AC. DC was direct current. ये मतलब एडिशन के सब्जेक्ट में है कि हाँ उन्होंने डीसी करंट लाया. और उसके बाद टेस्ला केम एंड टेस्ला इंट्रोड्यूस्ड डीसी, नहीं एसी, सॉरी एसी, ऑल्टरनेट करंट. तो दीज थिंग्स वर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी न्यू आइडियाज फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हमारे लिए आज से 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. अभी भी वीआर, एआर, ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप ऐसे नेव आदमी से बोलो, उनके लिए बहुत अलग चीजें हैं या उनको समझ नहीं आएंगी. तो एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट सोचा और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप करा, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. Researchers should focus, should collect the data to prove or did prove the hypothesis. Sorry, researchers should collect the data to prove or disprove his hypothesis. There is a spelling mistake. अपने डेटा को, अपनी जो थ्योरी है उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा सही है या गलत है. इसको आप हमेशा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में प्रूव करते हैं. नेक्स्ट इज कॉजल रिसर्च. कॉजल रिसर्च में इट इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. एक्स में कोई चेंज हो रहा है तो वाई में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, या वाई में कोई इफेक्ट हो रहा है तो इसका पीछे कौन सा रीजन है, इसके पीछे एक्स उसका रीजन है या उसका रीजन जेड है. तो व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट. इस वेरिएबल्स को जब हम चेक करते हैं उसको हम कॉज रिलेशन या फिर कॉजल रिसर्च कहते हैं. यहाँ पे वेरिएबल्स कंट्रोल किए जा सकते हैं. जैसे कोई दवाई के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितना उसको 500 mg देने से या 200 mg देने से या 25 mg देने से हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा. तो वो बार बार पेशेंट के ऊपर या ग्रुप ऑफ 4-5 ग्रुप ऑफ पीपल हमने बना लिया, सबके ऊपर अलग अलग डोजेस में हमने दवाई को उन्हें दिया किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के. एंड देन वी चेक कि इतना इस वेरिएबल में, और मतलब अगर वेरिएबल हो गया, पहला वेरिएबल हो गया कि mg ऑफ वन मेडिसिन, मिलीग्राम ऑफ वन मेडिसिन, एंड दूसरा है कि उसके ऊपर अपने जो एग्जिस्टिंग जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो इस तरह का रिलेशनशिप जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, उसको हम कॉजल रिसर्च कहते हैं. एंड empirical research, last one is empirical research. Empirical research is basically data based quantitative research. सब हो सकता है कि पहले से कोई भी चीज अवेलेबल ना हो, उसको लेकर के हम अपने किसी एजम्पशन को लेकर के हम कोई डेटा बेस कलेक्ट करते हैं, मतलब हम कोई सर्वे करते हैं, हम कोई इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद हम उससे एक डेटा बेस क्रिएट करते हैं, उसको लेकर के एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं. तो बेसिकली जो भी डेटा हम उससे यूज करते हैं, जो भी रिजल्ट हमारा आता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं, और दैट इज द एसेंस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च. There is no scope for the researcher to manipulate the variables. यहाँ पे वेरिएबल्स हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे अगर हम मान लीजिए कि एक डिस्क्रिप्टिव डेटा है हमारे पास कि इंडिया में 10% लोगों के पास से सपोज ऑडी है, तो अगर हमने एक रिसर्च करा, एक हमारा हाइपोथेसिस है कि वैसे सारे लोग जिनकी मंथली इनकम या फिर उनका सीटीसी, साल भर का सीटीसी इज मोर देन से 50 lakhs और 70 lakhs, दे ओन ऑडी. तो इस तरह का, तो ना ही जिनकी सैलरी है हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ना ही ऑडी के नंबर्स को चेंज कर सकते हैं. व्हाट आई एम डूइंग, हमारा एजम्पशन है कि इतना पैसा जो कमाते हैं वो ऑडी खरीद लेते हैं. तो ये एक हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिसर्च को लेकर के. That is empirical research, and the research can only report what has happened and what is happening. All scientific research are empirical research in nature. These were the types of research, and the last is some other types of research. First is
एडहॉक रिसर्च, एडहॉक किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम कोई रिसर्च करते हैं जो उसी टाइम उतर के उसी टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, वैसे रिसर्च को हम एडहॉक रिसर्च कहेंगे। लेबोरेटरी और फील्ड सेटिंग रिसर्च इज बेस्ड ऑन वेयर द रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड। तो अगर हम किसी लेबोरेटरी में जाकर के रिसर्च करें, जैसे कि कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गया, कोई मेडिसिनल रिसर्च हो गया, कोई फार्मा रिसर्च हो गया, तो दैट इज द लेबोरेटरी रिसर्च। फील्ड सेटिंग, जब हम कोई फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं, उस तरह का एक, जैसे मान लीजिए कि हमको जमीन में किसी जगह एक पर्टिकुलर लैंड में कितना गोल्ड है, या माइंस में हम चेक करें, तो आई विल डेफिनेटली गो टू दैट एरिया जहां पे मेरे को लगता है कि वहां पे गोल्ड रिजर्व्स हो सकते हैं। तो इट इज अ फील्ड सेटिंग रिसर्च। उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंड दीज आर हिस्टोरिकल रिसर्च। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च, डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च में क्या होता है कि इट इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होता है और जो रिसर्चर होता है वो डिफरेंट होता है। डिसीजन मेकर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम देता है और उसमें जितने वेरिएबल्स है वो भी देता है, आपको रिसर्च करके बताना है कि दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे रिसर्चर के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता। लेकिन दूसरा, वहीं पे दूसरा होता है कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च में रिसर्चर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो जितने वेरिएबल्स हैं उसको एक साथ मिला के चेक करे, और चेक करके फिर जो भी जो डिसीजन मेकर है उसको ये बता सके कि अगर आप ये चीज करेंगे तो आपको ये फायदा होगा या नुकसान होगा। यहाँ पे रिसर्चर हैज अ फ्रीडम। डिसीजन ओरिएंटेड में जो डिसीजन मेकर है, ही इज द पर्सन हु कंट्रोल्स द रिसर्च। एंड द लास्ट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। इससे आपको पड़ेगा इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च में होता है कि जब आप कोई कोई नया थ्योरी, एक न्यू थ्योरी को जनरलाइज करें, मतलब आप कोई न्यू थ्योरी बना रहे हैं, खुद से कोई नया थ्योरी आप बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसको हम इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। जबकि कोई पुरानी थ्योरी है, एग्जिस्टिंग थ्योरी, अगर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम डिडक्टिव थ्योरी कहते हैं या डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please do write to me at vijayata.rwc@gmail.com and comment, share and subscribe to my channel. And if you like it, do comment. If you don't like it, then also comment. Thank you very much.